गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। और व्याकरण में भी हमने लिया है धातु। ठीक है, धातु क्यों लिए? सबसे पहले धातु हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब तक हम में ये नहीं पता चलेगा कि धातु, पहले तो मैं ये बता दूं कि धातु होती क्या है। ठीक है, धातु हिंदी में धातु को हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया यानी हमारे काम। ठीक है, और संस्कृत में इन्हीं कामों को हम बोलते हैं धातु। धातु आया समझ? धातु यानी हमारे द्वारा किए गए काम या क्रियाएं। तो ये क्रियाएं संस्कृत में धातु बोली जाती हैं। ठीक है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे कैसे? इसलिए हमने सबसे पहले लिया है धातु। अब जैसे हिंदी में हमने पढ़े हैं हमारा हंसना, हमारा खेलना, हमारा रोना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा उठना, ये सब क्या होती है? हमारी क्रियाएं। ठीक है, जो भी हम सुबह से लेके शाम तक जो भी हमारे द्वारा, हमारे हाथ पैरों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक, अब धातु क्या होती है? जैसे बोलना, हिंदी में हम बोलना बोलते हैं और संस्कृत में हम बोलेंगे बद। हस यानी हस, हंसना। पश्य देखना। तिष्ठ बैठना। गच्छ जाना। पठ पढ़ना। खाद खाना। लिख लिखना। ठीक है, क्रीड़ यानी खेलना। रुद्र यानी रोना। देखो गच्छ यानी भी चल यानी चलना। ये हो गई हमारी क्रियाएं। क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, मैं एक दिन आपको सारी क्रियाएं लिखा दूंगी, पर अभी हमको ये जानना है कि जब हम जो भी हमारे जितने भी ये मेन काम होते हैं, जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो ये हैं। ठीक है, हमने व्याकरण पाठ पहले इसलिए लिया है ताकि हम व्याकरण पढ़ें तो हमें आगे के चैप्टर समझ आ जाएं कि होता क्या है। जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा। ठीक, धातु होगी। धातु का मतलब समझ आ गया, धातु यानी क्रियाएं। ठीक है, अब हमने जैसे हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है कि इन क्रियाओं को हम काल में कैसे लिखेंगे? काल यानी जैसे भविष्य काल में क्या बोलेंगे, भूतकाल में क्या बोलेंगे, वर्तमान काल में क्या बोलेंगे। तो हिंदी में हमें इजीली समझ आ जाता है। जैसे मैंने बोला उसने बोला था, अब था आ गया, इसका मतलब उसने बोला होगा, कल बोला होगा, परसों बोला होगा या आज सुबह बोला होगा। ठीक है, था ये हो गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि उसने, वह बोल रहा है, बोल रहा है मतलब अभी बोल रहा है, तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। और बोलेगा, वो बोलेगा, तो अभी न बोला है न बोला था, क्या करेगा? वो बोलेगा। तो जहाँ पे गा आएगा तो वो जहाँ कहाँ चला जाएगा? भविष्य काल में। तो जैसे हमने हिंदी में काल पढ़े हैं ऐसे ही संस्कृत में काल होते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको काल ना बोलकर लकार बोला जाता है। ठीक है,
हिंदी में काल बोला जाता है और संस्कृत में लकार। अब ये लकार भी 5 तरह के होते हैं, ठीक है। हिंदी में हमने 3 पढ़े हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। बताती हूँ मैं अभी, देखो। ये देखो, इन्होंने पठ धातु ली है, ठीक है। लट लकार, ध्यान से देखना कि लिखते कैसे हैं। लट लकाराह यानी वर्तमान काल। लट लकार यानी क्या होता है हिंदी में? वर्तमान काल। और संस्कृत में वर्तमान काल को क्या बोलेंगे? लट लकार, ठीक है। दूसरा होता है रिट लकार। ये था लट लकार वर्तमान काल, और ये है रिट लकार। रिट लकार यानी भविष्य काल। फिर आता है तीसरा लंग लकार। लंग लकार यानी अतीत काल। अभी हम ये 3 काल समझ लें, बाकी के 2 हम बाद में पढ़ेंगे। नाम देख लो इनके एक बार। ये होता है लोट लकार। लोट लकार यानी अनुज्ञा। अनुज्ञा यानी आज्ञा देना, आदेश देना। जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम ऐसा करो या तुमको ऐसा करना चाहिए, है ना, आदेश दे रहे हैं, तो वहां पे कौन सा लकार आएगा? लोट लकार। तो अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये 3 लकार समझ लें। लट लकार वर्तमान काल, रिट लकारः भविष्य काल, लंग लकारः अतीत काल। आया समझ? लट लकार, रिट लकार और लंग लकार, ये 3 लकार हो गए, यानी वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। आया समझ? अब इन्होंने पठ धातु ले ली इसमें। अभी ये मत देखना, ये जो पुरुष लिखे हैं ये भी मत देखो, ये वचन भी मत देखो, सिर्फ आप धातु देखो। इन्होंने पठ धातु ली है, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये लिखी है पठ। पठ यानी होता है पढ़ना। अब पढ़ना को हम वर्तमान काल में कैसे बोलेंगे? ठीक है, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है। अब सोच रहे होगे ये तो एक ही था, अब इसमें 3-3 क्यों पढ़ा रही है मैडम? तो देखो, हमने संस्कृत में धातु बता दी, मैंने लकार बता दी है। अब देखो इसमें वचन भी होते हैं, जैसे हिंदी में वचन होते हैं एक वचन बहुवचन, ऐसे ही संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। और इसमें पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन यानी एक व्यक्ति, 2 वचन यानी 2 लोग, बहुवचन यानी बहुत से लोग। ठीक है। जब एक व्यक्ति बोलेगा या हम किसी एक की बात करेंगे कि वह पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे? पठती। क्या बोलेंगे हम उसको? पठती। 2 लोग पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पठतः। बहुत से लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? पठन्ति। ठीक है। फिर अगर द्विवचन है, 2 फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष की बात हो गई। अगर मैं बोलती हूँ कि वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वो तीनों काय में आएंगे? प्रथम पुरुष में।
अगर मैंने बोला तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो ये कौन से में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो ये उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है। अभी से आप इतना समझ लो कि पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या होता है। देख लो, पहले पुरुष समझ लो आप क्या होते हैं पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है ना, तो वो होता है उत्तम पुरुष। यानी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो मैं हूँ उत्तम पुरुष। आप लोग सुन रहे हो, है ना, तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। और प्रथम पुरुष कौन है? जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मतलब जैसे मैं बैठी हूँ, आप लोग बैठे हो, तो मैं पूछ रही हूँ कि आज 8th क्लास नहीं आई, या आज 7th क्लास नहीं आई, या आज 6th क्लास नहीं आई, तो जो वहां पे नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो जो नहीं है वहां पर उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। ठीक है, आया प्रथम पुरुष समझ? प्रथम पुरुष वो होता है जो वहां पर नहीं है। मध्यम पुरुष वो होता है जो बात सुन रहा होता है। और उत्तम पुरुष वो होता है जो बोल रहा होता है। ठीक है, क्लियर? फिर इसमें आता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन यानी एक के बारे में, वह पढ़ता है या वो पढ़ता है, तो एक वचन हुआ। वो यहाँ पे नहीं है, मैं जो नहीं है उसकी बात कर रही हूँ, इसलिए वो प्रथम पुरुष में आएगा। पठती, वह पढ़ता है, पठता, दोनों पढ़ते हैं, पठंती, सब पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। चलिए, गुड डे ऑल ऑफ यू।